नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8th के सिलेबस में शामिल लेसन नंबर 6 और हमारी कविता का नाम है भगवान के डाकिये। इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। इनका जन्म हुआ 23 सितंबर 1908 को और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुई। रामधारी सिंह दिनकर एक ओजस्वी, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कविताओं में छायावादी युग का प्रभाव होने के कारण श्रृंगार के प्रमाण मिलते हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने हिंदी साहित्य में न सिर्फ वीर रस के काव्य को एक नई ऊंचाई दी, बल्कि अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का भी सृजन किया। आगे हम जानेंगे दिनकर का पहला काव्य संग्रह विजय संदेश वर्ष 1928 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद उन्होंने कई रचनाएं की। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं परशुराम की प्रतीक्षा, हुकार और उर्वशी हैं। उन्हें वर्ष 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। पद्म भूषण से सम्मानित दिनकर राजभाषा के राज्यसभा के सदस्य भी रहे। वर्ष 1972 में उन्हें ज्ञानपीठ सम्मान भी दिया गया। देश की आज़ादी की लड़ाई में भी दिनकर ने अपना योगदान दिया। वह बापू के बड़े मुरीद थे। हिंदी साहित्य के बड़े नाम दिनकर उर्दू, संस्कृत, मैथिली और अंग्रेजी भाषा के जानकार थे। वर्ष 1999 में उनके नाम से भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। हमारी जो कविता है उसका मूल भाव है, मूल संदेश है विश्व बंधुत्व। तो हमारी कविता विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। जिस प्रकार प्रकृति अपने खजानों को लुटाने में किसी से भेदभाव नहीं करती, ऐसे ही मनुष्य को भी किसी प्रकार का वर्ग या जातीय भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस कविता में आप सबसे पहले अभी हम कविता का वाचन करेंगे, फिर शब्दार्थ और भावार्थ लिखित रूप में जानेंगे। पक्षी और बादल। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी भरकर गिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ये थी हमारी कविता। अब हम जानेंगे भावार्थ और शब्दार्थ। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं वर्ड मीनिंग। तो हमारे शब्दार्थ हैं डाकिया मतलब संदेश देने वाला, पोस्टमैन। महादेश विशाल देश, बिग कंट्री। चिट्ठियाँ पत्र, लेटर। बाँचते हैं का पढ़ना, रीडिंग। केवल सिर्फ। आंकते अनुमान लगाना। धरती पृथ्वी। सुगंध खुशबू। सौरभ का मतलब भी खुशबू होता है। पाँखों पंख,
स्थिरता, तैरना, भाप, वाष्प। अब है भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि विश्व बंधुत्व का संदेश देते हुए कहते हैं कि ईश्वर सभी को समान भाव से देखते हैं और इस भाव और विचार को पक्षी व बादल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, अर्थात ये भगवान के दूत हैं, भगवान के डाकिये हैं। उनके द्वारा लाया हुआ संदेश पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं, क्योंकि पेड़ भी समभाव से सभी को छाया प्रदान करते हैं, पौधे बिना भेदभाव के फूल व खुशबू प्रदान करते हैं, पानी व पहाड़ भी सभी के प्रति समभाव रखते हैं। अब देखिए इस कविता की इन पंक्तियों में क्या बताया है कि कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश में उड़कर चले जाते हैं, वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। ऐसे मनुष्य को भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए, समभाव, सभी के प्रति एक जैसा भाव रखना चाहिए। अगली पंक्तियों का अर्थ है, हम मनुष्य तो सिर्फ अनुमान लगा पाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को हवा के साथ सुगंध ही भेजती है और ये खुशबू हवा में तैरती है, परंतु एक देश का भाप दूसरे देश में जाकर बिना किसी भेदभाव के वर्षा करता है। कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं क्योंकि प्रकृति ने दो देशों में फर्क नहीं समझा। तो ये था हमारा भावार्थ। आगे हम प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, भगवान के डाकिये कौन है? भगवान के पोस्टमैन कौन है? पहला ऑप्शन है पक्षी व बादल, दूसरा बादल व पेड़, पौधे व पेड़, पक्षी व पहाड़। तो हमारा उत्तर क्या होगा? पक्षी व बादल, इनको भगवान का डाकिया कहा है। दूसरा प्रश्न है, भगवान के डाकिये क्या काम करते हैं? एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं, सभी को चिट्ठियां भेजते हैं, भगवान की बातें बांटते हैं, सभी सही है। तो हमारा उत्तर होगा एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं। भगवान के डाकियों की चिट्ठियां कौन पढ़ता है? तो यहाँ दिए गए सारे ऑप्शन सही हैं, तो उत्तर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है हमारा, महादेश शब्द का क्या अर्थ है? महान देश, विशेष देश, विशाल देश या दूर दराज का देश? तो इसका अर्थ होगा विशाल देश। अगला प्रश्न है, भगवान के डाकिये इस संसार को क्या संदेश देना चाहते हैं? निरंतर आगे बढ़ने का, सभी को कार्य करने का, विश्व बंधुत्व का या सभी सही है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? विश्व बंधुत्व का, ब्रदरहुड का संदेश देती है हमें ये कविता। अगला प्रश्न है, प्रकृति की क्या विशेषता है? किसी बंधन में नहीं बंधती, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती, विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। दिए गए सभी सही हैं, तो हमारा उत्तर क्या होगा? दिए गए सभी सही हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।